बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्कर्दू एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में बैठा एक हेलीकॉप्टर से आने वाली कॉल्स सुन रहा था। ये कॉलें स्कर्दू एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर के नीचे वाले कमरे में नस्ब SSB रेडियो सेट की थीं, जिस पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट और नॉर्दर्न एरिया के तमाम एयरपोर्ट्स आपस में राब्ता करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पर पहाड़ों में दूर दराज इलाकों में ऑपरेट करने वाले तमाम फ़्लाइट्स, जिसमें मुख्तलिफ जहाज़, हेलीकॉप्टर्स वगैरह शामिल होते हैं, एक दूसरे से और तमाम एयरपोर्ट्स के साथ राब्ता करते हैं। इस हेलीकॉप्टर ने इस्लामाबाद से अर्ली मॉर्निंग टेक ऑफ किया था। इस वक्त ये हेलीकॉप्टर कहीं गिलगित के करीब ख़राब मौसम में फंस चुका था और पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया SSB सेट HF के ऊपर कि गिलगित को बता दें कि हो सकता है उन्हें ख़राब मौसम के बायस किसी भी जगह लैंड करने की ज़रूरत पेश आ जाए। मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत परेशान कुन थी और मैं इस हेलीकॉप्टर की सेफ्टी के लिए फ़िक्रमंद था। मैंने चंद रोज़ पहले ही स्कर्दू एयरपोर्ट पर एज एयरपोर्ट मैनेजर ज्वाइन किया था। आते वक्त 5 रोज़ तक रोज़ाना स्कर्दू आने वाली फ़्लाइट के लिए फैमिली के साथ सुबह सवेरे घर से निकलता था। 3 दिन तक तो एयरपोर्ट से वापस चले गए क्योंकि फ़्लाइट ख़राब मौसम के बायस कैंसिल हो गई थी, और बाकी 2 दिन फ़्लाइट ओवरहेड स्कर्दू से वापस डाइवर्ट करके इस्लामाबाद लैंड कर गई। ये फ़ैसला करने के बावजूद कि मैं स्कर्दू बाय रोड सफ़र नहीं करूँगा, मुझे मजबूरन बाय रोड स्कर्दू जाना पड़ा क्योंकि मुझे वहाँ ज्वाइनिंग करना बहुत ज़रूरी था और मेरी ज्वाइनिंग लेट हो रही थी। ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मैं कोस्टर में सारी शाम और पूरी रात सफ़र करने के बाद जब स्कर्दू में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि PIA की फ़्लाइट स्कर्दू एयरपोर्ट पर लैंड कर रही है। तो ख़राब मौसम में फंस जाने वाला वो हेलीकॉप्टर गिलगित लैंड कर गया। पहले तो हमें पता नहीं चला कि ये कहाँ गया है। फिर HF SSB वायरलेस के ज़रिए हमें गिलगित से इतला मिली कि ये हेलीकॉप्टर वहाँ एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और अगर मौसम ठीक हुआ तो ये स्कर्दू आएगा, वरना गिलगित में नाइट स्टे होगा। इस वक्त दोपहर के 3 बजे थे और मैं काफ़ी थकावट महसूस कर रहा था। मैंने टावर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कहा कि मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे इस हेलीकॉप्टर की फ़र्दर प्रोग्रेस फ़ोन पर बता दें। मेरा मेस का कमरा एयरपोर्ट के नज़दीक ही पहाड़ के दामन में वाक़या था। वापस जाते हुए मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी सरप्राइज़ मिलने वाली है। मुझे इतला मिली कि कराकोरम हाईवे गुज़श्ता कई रोज़ से बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद है। इस दौरान PIA की शायद एक ही फ़्लाइट ऑपरेट हुई थी और मेरी फैमिली रावलपिंडी में रोज़ाना स्कर्दू आने का इंतज़ार करती रही थी। कमरे में पहुँच मैं सो गया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर के लैंड करने के शोर से मेरी आंख खुल गई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हेलीकॉप्टर खैरियत से स्कर्दू पहुंच गया है। तकरीबन आधे घंटे के बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी फैमिली खड़ी थी। मेरी बड़ी बेटी पापा कहकर मेरी गर्दन के साथ झूल गई। मैं हक्का बक्का स्टंट खड़ा था और मुझे ये सब ख्वाब लग रहा था। रावलपिंडी से स्कर्दू का रोड ब्लॉक, मौसम ख़राबी के बायस फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही थी और इस दूर दराज जगह पर मेरी फैमिली जो आज सुबह रावलपिंडी में थी, इस वक्त स्कर्दू में मेरे सामने खड़ी थी। अभी मैं इस हैरत में था कि मैंने पीछे खड़े हुए हेलीकॉप्टर के पायलट को देखा तो मुझे सारा मुआजरा समझ में आ गया। मेरी फैमिली इसी हेलीकॉप्टर पर स्कर्दू आई थी जो ख़राब मौसम में ख़तरनाक सूरत हाल में फंस कर गिलगित लैंड कर चुका था। पायलट ने मुझे हैरत ज़दा पाकर सारा माजरा बयान किया कि दरअसल वो मेरे हमजुल्फ़ के दोस्त हैं और उनकी रिक्वेस्ट पर मेरी फैमिली को साथ ले आए हैं। मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उनके जाने के बाद अपनी फैमिली से बाकायदा नाराज़ हुआ कि ये क्या हमाकत थी, कम से कम मुझसे तो आप लोगों ने पूछ लिया होता। वो दरअसल मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में थे और ये वाकई मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि रास्ते में कैसी कैसी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई थी। ये मेरा स्कर्दू एयरपोर्ट पर अराइवल था। आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में मैं आपके साथ इस शानदार एयरपोर्ट पर गुजरे हुए वक्त की हसीन यादें शेयर करूँगा। K2 चोटी सर करने की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस, शेगर में राजा का महल जो अब सेरीना रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और क्या हसीन जगह है और क्या रोमानवी जगह है। स्कर्दू एयरपोर्ट पर फाइटर फ्लाइंग का एक्सपीरियंस, शंग्रीला की पुरसकून माहौल में गुजरा हुआ वक्त, PIA के स्कर्दू फ़्लाइट्स के बारे में तमाम ज़रूरी बातें जो एक टूरिस्ट को ज़रूर पता होनी चाहिए, और फिर स्कर्दू से पोस्ट आउट होकर वापस रावलपिंडी जाने का अनोखा सफ़र सब आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो सीरीज़ मैं अपने सब्सक्राइबर नौफल साहब के नाम करता हूँ, जिन्होंने बार बार मुझे रिमाइंड कराया कि मैं ये वीडियोस बनाऊँ।
مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ ثابت ہوئی ہوگی۔ آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔